नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। इसी साल जून 2022 में यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसको लेकर पूरी जनता आक्रोशित हो गई, सड़कों पे आ गई, खासकर महिलाएं वहां की। ये मामला था एबॉर्शन को लेकर। प्रदर्शन की लपटें हर जगह दिखाई देने लगी क्योंकि एबॉर्शन का अधिकार औरतों से ऑलमोस्ट छीन लिया गया इसके एकमात्र डिसीजन से, जो कि रियो वर्सेस वार्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे 1973 में औरतों को दी गई थी। ये ऑलमोस्ट जा चुका है। रेप सर्वाइवर्स भी इनसे वंचित हैं, ये अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। यूएस की सुप्रीम कोर्ट राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड को ज्यादा तवज्जो देती है इन स्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग मोर प्रेफरेंस टू द लेडी हु इज ऑन दिस अर्थ। इसी को देखते देखते भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2022 को एक लैंडमार्क और हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए अपना ऑब्जर्वेशन प्रस्तुत करती है, जो कि आने वाले कई पीढ़ी और कई ऐसे जो डिसीजंस होंगी जो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे बेस्ड होंगी, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगी इस जजमेंट से। मामला क्या था? मामला था 15 जुलाई का, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक राइट टू गेट अ चाइल्ड अबॉर्टेड विच इज 24 वीक से मोर हो चुका है, एक ऐसा फीटस एक लेडी के एब्डोमेन में जिसको अबॉर्ट कराने की मांग वो कर रही थी, मगर इस 15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि बिना किसी मजबूत किसी रीजनेबल रीजनिंग के अगर हम ये अधिकार देते हैं तो कहीं ना कहीं उस फीटस उस चाइल्ड की हत्या के बराबर इल्जाम होंगे। इससे खारिज कर दिया। She went into apex court for the appeal and after appeal 28 तारीख को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दृष्टि रखी और जो रीजनिंग प्रस्तुत की वो दृष्टि उसकी गलत थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम क्यों ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैरिड विमेन तक ही दे रखे हैं, अनमैरिड को क्यों नहीं दे सकते। तो इस पे विचार करते हुए अटॉर्नी जनरल से भी अपनी सहायता की मांग की और कहा कि आप हमारी मदद करें। हम लॉ के आई में हर एक इंसान इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये अधिकार कहीं ना कहीं अगर हम अविवाहित से छीनते हैं तो उसके अपने राइट के हनन है, उसके राइट टू प्रिवेसी के हनन है, उसके अपने राइट टू चॉइस के हनन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले में सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने। आइए कुछ बात करते हैं लॉ पे। तो हमारे पास 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, जिस एक्ट में बकायदा लीगली आपको अधिकार, औरतों को अधिकार मिला हुआ है, वो अबॉर्शन करा सकती हैं। सीलिंग जेस्टेशन एज लिमिट 20 वीक 1971 के एक्ट में था टिल 2021। ये सीलिंग लिमिट आज के समय में बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ रेप सर्वाइवर्स को मैरिड वुमेन तक सीमित था, लेकिन रेप सर्वाइवर वगैरह को अधिकार मिले हुए थे अबॉर्शन करा लेने की टिल 2021। लेकिन जब 2021 में ऐसा क्या हुआ तो लेजिस्लेचर ने एक अमेंडमेंट लाया जिसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। बहुत ही हिस्टोरिक प्रोविजंस इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होकर एक अप्रोच लिया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, जो बहुत ही सराहनीय है। पहली चीज कि ये मैरिड से अनमैरिड वुमेन तक एक्सटेंड कर दिया गया इसका एप्लीकेशन। 20 जेस्टेशन एज लिमिट 20 वीक से बढ़ाकर 24 वीक तक कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी उस लेडी का रिवील करता है तो पहले फाइन 10,000 तक की सीमित थी, लेकिन अब 2021 के अमेंडमेंट से फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर कर दिया गया है। 24 वीक से बियॉन्ड का मामला है तो रिट पिटीशन दायर करने की छूट मिली हुई है। और कुछ ऐसी भी चीजों में बदलाव की गई जो टेक्निकलिटीज थी, जैसे कि क्या किया गया कि पहले 1971 के एक्ट से 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की दरकार थी 12 वीक की जेस्टेशन एज लिमिट अगर है तो। 2 RMPs यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन की दरकार होती थी 12 से 20 वीक तक। अब क्या हुआ है कि 12 से 20 वीक तक का जो है, इसके बाद 20 से 24 वीक कर दिया गया है और बियॉन्ड 24 वीक। तो क्या है, 1 RMPs टिल 20 वीक्स, 2 RMPs टिल 20 to 24 वीक्स एंड 24 वीक के बियॉन्ड है तो मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। उसके आधार पे जो उनकी एडवाइस, उनका जो राय होगा उस पर आपको अधिकार मिलेगा। इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, क्योंकि वो जो लेडी थी जिन्होंने अपील किया था, उन्होंने कहा था कि वो 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं और उनके माता पिता किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका खुद का
जीवन जीने का जो लाइवलीहुड है वो बेहतर नहीं है, इस वजह से उस बच्चे का भी लालन पोषण वो अच्छे से नहीं कर सकती हैं। इस ग्राउंड पे उन्होंने डिमांड की थी कि हमें अबॉर्ट कराने का अधिकार मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस रीजनिंग को लॉजिकल मानते हुए अबॉर्ट कराने का अधिकार दे दिया है, उन्हें अलाउ कर दिया है, और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा दरवाजा ओपन कर दिया है उन सबके लिए भी, उन सारे जजमेंट्स जो कि पेंडिंग हैं, आने बाकी हैं एमटीपी से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं इसका एक्सटेंशन अप टू अनमैरिड विमेन भी बढ़ा दिया है। दो प्रोविजन सेक्शन 3 जो है एमटीपी का, उसके इंटरप्रिटेशन और उसके प्रोविजंस की ब्रॉड इंटरप्रिटेशन की बात सुप्रीम कोर्ट करती है, और इस पे आगे उसकी विचार भी आने वाली बाकी है, देखते हैं क्या होता है। बट इट्स अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट इन व्यू ऑफ दिस फास्ट ग्रोइंग, फास्ट गेटिंग मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में हमारी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है यूएस के सुप्रीम कोर्ट से कतई कहीं आगे है, कहीं बेहतरीन है आज के समय के लिए। और इक्वल राइट्स के बारे में के लिए, जेंडर सेंसिटाइजेशंस को अगर देखें तो के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल को देखें तो इन सब के लिए बेहतरीन जजमेंट माना जाएगा। सो होप आप सबको ये पसंद आए और इस इंफॉर्मेटिव लगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।